उत्तर प्रदेश का उसकी तरक्की का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हालिया महीनों में उत्तर प्रदेश कोविड की दूसरी लहर, उस दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों का हाल, लोगों का हाल, उसको लेकर चर्चाओं में रहा। आपकी भी चिट्ठी चर्चाओं में रही। ट्विटर पर आप सक्रिय हैं, ट्विटर पर भी वो चिट्ठी थी जिसमें आपने राज्य के मुख्यमंत्री को और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी और कहा कि थोड़ा प्राइवेट अस्पतालों की जवाबदेही तय हो। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, 2 लहरों का हमने मुकाबला किया। पहली लहर, उसमें हमने समस्या देखी प्रवासियों की, क्योंकि ऐसे हालात हो गए एक साथ जो लॉकडाउन लगाया गया, तो वो ये हमें उम्मीद नहीं थी इतना लंबा लगेगा। जब लोग घर जाने लगे, सड़कों पर जाने लगे, तो वो हमने महसूस किया। खैर, स्थिति बिगड़ने से पहले सभी लोग चेते और व्यवस्थाएं बनाई गई। उसके बाद दूसरी लहर आई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरू के 3-4 दिन ऑक्सीजन का बड़ा भारी संकट रहा, क्योंकि ये किसी को आभास नहीं था कि यह एकाएक इतने वेग से आएगी दूसरी लहर। तो हमने महसूस किया हम लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, और हमने जो अस्पतालों का, विशेषकर बड़े अस्पतालों का रवैया देखा, तो हमने पाया कि उन्होंने उन अस्पतालों को एक पैसा कमाने का माध्यम बना लिया। कोई अगर ऐसा आदमी है जो साधन संपन्न है या जो सिफारिश वाला है, उसे एडमिशन मिल सकता था, लेकिन जब हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा तो बहुत लोगों को दाखिला नहीं मिल पाया। ऐसे लोग जिन्हें हम बचा सकते थे उन्हें हम नहीं बचा पाए। तो स्वतः ही मैंने ये पूछा था आईएमए से कि आखिर आईएमए जो डॉक्टरों की संस्था है, उसका फ़र्ज़ होता है कि ऐसी आपदा के समय में उसे नज़र भी आना चाहिए कि आम आदमी की ग्रामीण क्षेत्र में क्या सेवा हुई। और दूसरा मैंने सवाल पूछा था उन बड़े अस्पतालों से जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं कि आपकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इस आपदा के समय में आपने उनका क्या निर्वहन किया। कुछ लोगों ने इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहा और आईएमए से मेरे खिलाफ पत्र भी लिखवाए गए। तब मैंने आईएमए से ये कहा कि मेरा सवाल सिर्फ ये था कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की, क्या आईएमए डॉक्टरों की संस्था है या निजी अस्पतालों की। क्योंकि मैंने देखा कि भर्ती होते समय 5 लाख, ऑक्सीजन के 60,000। देखिए, गाँव में रहने वाला किसान और मजदूर तो इस रेट पर अपना इलाज करा नहीं सकता, इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने उन्हें आभास कराया। उन्होंने मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री को, मेरे संगठन को पत्र भी लिखे। तब मुझे मजबूरन उन्हें एक पत्र में लिखना पड़ा कि अगर जनता की आवाज़ उठाना गलत है तो ये गलती मैं आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है जी। और आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास मैं कराता रहूँ, इसी के लिए प्रतिनिधि बनाऊँ। खैर, बाद में उन्हें एहसास हुआ। आईएमए के प्रेसिडेंट और उनकी सेक्रेटरी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि उस पत्र का हम लोगों ने गलत मतलब समझा था। भविष्य में हम अपनी जो कर्तव्य है उसका पालन गरीबों के लिए भी करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में मदद करेंगे। ये तो उन्होंने कह दिया। ये बताइए विधायक जी, सरकार आपकी, धीरेन्द्र सिंह के बारे में बात करिए किसी से, लोग कहते हैं साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े क्लोज हैं, फिर उन प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए कोई विधि, कोई कानून, कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स कि हाँ साहब इन 20 अस्पतालों ने गड़बड़ की, इन 50 ने की, इन 100 ने की, तो देखिए इसका ये नतीजा निकला। वो फिर आगे अमली जामा कैसे हुआ उस पर? उसी पत्र के आधार पर वो हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी, तो उस पर कार्रवाई हुई। सीएमओ ने सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किए। उससे एक संदेश चला गया जनता में। देखिए, हम व्यवस्था में किसी के खिलाफ कब आवाज़ उठा सकते हैं? जब हमें सहारा मिले। लोगों ने जब देखा कि हमारा विधायक इसके लिए आ गए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे शिकायतें करना शुरू कर दी, और जिलाधिकारी स्तर पर जो कमेटी बनी उससे लोगों के बहुत पैसे वापस हुए और लोग अपने अधिकार को समझने लगे, प्रार्थना पत्र लिखने लगे, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप ज़िले से रिकॉर्ड मंगाकर देखेंगे तो करोड़ों रुपए निजी अस्पतालों से
हमारे प्रशासन ने वापस कराएं। हमारे पास भी शिकायतें आने लगी, हम भी अस्पतालों से संपर्क करते हैं, भाई इनकी मदद कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, कोई बात अगर उठाई गई है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर आज हमें ना मिले, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा। मुख्यमंत्री भी इसके लिए गंभीर थे। उन्होंने मीटिंग में कहा कि सभी वो अस्पताल जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला है, उन सब का ऑडिट होना चाहिए। उसके ऑडिट के उन्होंने निर्देश दिए और उसके बाद ये चीज़ सरकार के संज्ञान में आ गई कि ये कमियां रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी विधि बनाई जाएगी जिससे इन पर अंकुश रखा जा सके।